उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आयतों की संख्या, रेक्टेंगल का नंबर्स फाइंड करना दिए गए फिगर्स में। ये है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी आयतों की संख्या। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम लोग इसके बेसिक को समझेंगे कि क्या, कैसे और कब करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम लोग आयत की। आयत यानी रेक्टेंगल। इसके फिगर को देखेंगे आप लोग तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। 4 साइड्स होते हैं और अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। ये चीज़, अगर यही चीज़ भुजाएं आपस में बराबर होती, आमने सामने की नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती, तो हम लोग इसको कहते कि स्क्वायर है, ये वर्ग है। स्क्वायर और इसमें अंतर ये है कि इसके आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर और इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल इसमें हो सकता है कि वर्ग हो सकते हैं। अगर बराबर लेंथ और ब्रेथ का इसमें ऐसे काटा जाए तो एक रेक्टेंगल में वर्ग हो सकते हैं। यही चीज़ हम लोग को कंसीडर करना है कि वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है। वर्ग एक आयत होता है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं होता है। लेकिन आयत एक वर्ग नहीं होता है। कैसे? तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर एरिया की बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो कितना होगा? L इंटू बी। ये हुआ L इंटू बी। वहीं एरिया की बात करें स्क्वायर की, साइड लेंथ यानी L इंटू L, दोनों क्या है? बराबर है, इसमें एक बराबर नहीं है। तो ऐसे देखिए तो ये चीज़ अगर हम लोग इसका लिखते कि L इंटू बी तभी पॉसिबल था, क्योंकि इस L की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया? B रख दिया। बट इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ये अंतर आ जाएगा हम लोग का इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे इनकी संख्या को काउंट करनी है। एक दो तीन 5 कर दीजिए।
ऐसा कोई फिगर दिया है और पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्क्वायर या नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये है नंबर ऑफ, क्वेश्चन है आयतों की संख्या बराबर कितनी होगी। इसमें देखिए तो ऐसे काउंटिंग कीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे हो गया। हो सकता है कि इधर से 2 को मिला के एक और आयत बना दिया जाए, हो सकता है कि इधर से 2 को मिला करके एक आयत बना दिया जाए, हो सकता है कि यहाँ किसी 2 को मिला करके आयत बना दिया जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। तो हम लोग कब तक इसको काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करने में परेशानियां होंगी और हो सकता है कि हम लोग किसी एक पार्टिकुलर को भूल जाएं और हम लोग का आंसर वेरी कर जाए। तो इससे बचने के लिए एक ट्रिक अपनाया गया, बोला गया कि क्या कीजिए, इसके नंबर ऑफ़ रोज को काउंट कर लीजिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट कर लीजिए। ऐसे अब ये कितने के साथ बना सकता है पेयर, वो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। उनका कितना पॉसिबिलिटीज़ है पेयर बनाने का, वो काउंट कर लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी नंबर ऑफ़ रोज जो है कितने कॉलम्स के साथ वो पेयरिंग कर सकता है, कपलिंग कर सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स निकल जाएंगे। चलिए तो इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आ गया। इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, 5 5 10 10 और 5 15, यहाँ आ गया 15। मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 15 गुणे 6, 15 छके 90, 90 इसमें जो है रेक्टेंगल बनेंगे। लिखने का तरीका क्या होता है कि आयतों की संख्या बराबर सम ऑफ दी रोज इनटू सम ऑफ दी कॉलम्स, दोनों को सम करके क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी 5 4 9 4 13, 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 गुणे 2 3 2 5 1 6 बराबर 90 डिग्री नहीं। दूसरी बात ये, अगर इसमें ये पूछा जाता कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर, या पूछा था कि परफेक्ट नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं या परफेक्ट नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितने बन रहे हैं, उसकी संख्या भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, तो हम लोग सीखे हैं पहले कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स जो होता है, नंबर ऑफ़ स्क्वायर, तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर में क्या करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1, कितना हो गया, 5 3 15, 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना हो गया 26,
15 8 23 3 26 26। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की संख्या कितनी हो गई 26। वर्ग की संख्या बराबर 26 हो गई। अगर ये पूछा जाए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल कितने बनते हैं तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिर्फ रेक्टेंगल, कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ ओनली का स्पेलिंग मैंने गलती कर दिया। ओनली रेक्टेंगल बराबर 90 माइनस 26 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64। तो 64 इसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होंगे जो स्क्वायर नहीं हो रहे होंगे, यानी उनका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कैसे आप लोग देख सकते हैं, किसी 4 को लीजिएगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के मैं दिखाता हूँ। ये तो था रिलेट करने के लिए, तो बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया। कंसेप्ट को समझाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझें, फिर छोटी समस्याएं आपके लिए आसान हो जाएंगी। उनको सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों की बात हो जाएगी। मैं रेक्टेंगल ही बनाऊँ तो अच्छा रहेगा। एक दो तीन चार, उसको मिटा दीजिए, बात क्लियर। सुंदर तस्वीर बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। चलो मेहनत रंग लाई, सुंदर तस्वीर बन गई आयत की। ये है मेरी आयत। मेरी आयत कहने का मतलब मेरा आयत। मेरी आयत स्त्रीलिंग के लिए, किसी लड़की के लिए बोलना होगा तो मेरी आयत कहेंगे, और यहाँ मैथमेटिक्स के लिए बोलना होगा तो मेरा आयत है। इसमें इतने सारे हैं, पता करना है इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं और ओनली रेक्टेंगल कितना फॉर्म हो रहा है। आप लोग ट्राई कीजिए। आयत की संख्या, दूसरा वर्ग की संख्या, केवल आयत की संख्या। 3 प्रश्न हैं यहाँ पे।
एक आयत की संख्या में कुल आयतों की संख्या हो जाएंगी। चलिए शुरू करें हम लोग। 1 2 3 4 2 3। पहला निकालते हैं आयत की संख्या, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई, सबको इधर से ऐड करना है, इधर से ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 3 3 6 और 4 10, यस। 4 3 7 2 9 1 10 गुणे 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 60। तो नंबर ऑफ इसमें रेक्टेंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न है वर्ग की संख्या। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो मल्टीप्लाई करना होता है किसको किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 1। 4 तिहाई 12 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 2 12 और 6 18 और 2 20 20। नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हो गए कितने हो गए 20 हो गए। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि केवल आयत की संख्या, यानी घटाना पड़ेगा 60 माइनस 40 और 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 करेंगे आ जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 40। आयत पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है 60, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 20 और तीसरा क्वेश्चन का आंसर 40। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं बनाना। एक दो प्रश्न और मैं करता हूँ जिसमें नंबर जो है काउंट करके मैं दिखा सकूँ। और वैसे प्रश्न के लिए छोटे से कोई वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न है आपके लिए कि थ्री 2 का लूँगा तो मैं आसानी से काउंट कर लूँगा उसमें, है ये ऐसा प्रश्न। पहला, आयतों की संख्या वर्गों की संख्या। तीसरा, केवल आयतों की संख्या बराबर। सभी को लग रहा है? तो देखिए, तो आयत की संख्या काउंट कीजिए, तो एक बड़ा वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा बड़ा वाला एक। दूसरा, इन दोनों को लीजिए, फिर इन दोनों को लीजिए, तो 2 हो गया, प्लस इनको लीजिए, इनको लीजिए और इनको लीजिए, तो 3 हो गया, प्लस और कोई छूट रहा है क्या? अब कुछ नहीं छोटा है आयत। ठीक है, ऐसे काउंट कीजिए 1
2 3 1 2 मल्टीप्लाई कीजिए। तो आयर की संख्या में क्या करते हैं, इसको जोड़ के मल्टीप्लाई। 1 + 2 + 3 इंटू 1 + 2 कितना आ गया, 5 6 और जोड़े 3 18। 18 इसमें आ गए क्या, आयत। यह आया कितना, 3 3 6। एक सबसे बड़ा आयत हो गया, दूसरा ये, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आयत ये हो गए, 6 आयत ये हो गया, 6 या 6 12 और 6 आयत काउंट करना हम लोग को। देखिए सबसे बड़ा एक आयत, ये दो जो आयत हैं वो कैसे हैं, ऐसे और ऐसे। 2 आयत, 3 आयत कैसे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। 3 और 6 हो गए हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इनको मिला के, 2 को मिला के भी तो आयत बनेगा और इन 2 को मिला के भी आयत बनेगा, यानी 2 आयत प्लस और 4 आयत चाहिए हम लोगों को। एक इन तीनों को मिला के आयत बनेगा 2 प्लस 2 और आयत चाहिए हम लोगों को। तो देखिए ये और ये 2 18 हो गया, 2 4 6 6 12 और 6 18 आयत। तो देख रहे हैं कितना टफ हो रहा है काउंटिंग करने में। अब जब प्रश्न ऐसे रहेंगे तो वैसे काउंट करना आसान नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक होता कुछ नहीं है, वो आपके प्रैक्टिसेस का नतीजा होता है, उन रिजल्ट्स को आप याद कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है, ट्रिक कहलाता है। ये तो हम लोग का ये निकल गया, ये है पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे तो वर्गों की संख्या। तो वर्ग के लिए क्या करते हैं आप, 3 × 2 प्लस 2 × 1 6 + 2 8। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आ गए आपके यहाँ से सिर्फ काउंटिंग से, अब प्लस उसके बाद 1 और 2 8। कैसे हर एक पार्ट क्या है, एक स्क्वायर है। उसके बाद इन 4 को मिलाएंगे, फिर से इन 4 को मिलाएंगे तो 2 और स्क्वायर बन जाएगा, इतना। तीसरा तो आसान है, घटा लेना है, 18 - 8 यानी 10 क्या हो जाएंगे, केवल रेक्टेंगल हो जाएंगे। आसान है। चलिए इस यहाँ कितना आ गया, 18 वर्गों की संख्या 8 और ये 10। ओके, तो यहीं पे हम लोग इस क्लास को स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स। आने वाले क्लास में नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे।